के बाप के इंतकाल के बाद विरासत उसकी औलाद को मिलती है ना। अब हुजूर की औलाद में सिवाय हजरत फातिमा के कोई दूसरा था नहीं, विरासत में उनको मिलना चाहिए था बागीचा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यूं फरमाया, ए बतूल, ए फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी अजमत, आपकी शान बहुत बुलंद व बाला, लेकिन मैंने आप ही के वालिद गिरामी से एक हदीस सुनी है। हुजूर ने फरमाया, नहनु माशरल अंबिया ला नूरितु दिरहमन वला दीनारन। हुजूर ने फरमाया है, हम अंबिया की जो जमात है, हम विरासत में कोई माल नहीं छोड़ते, और जो कुछ भी छोड़ जाए वो पूरी उम्मत के लिए सदका होता। रसूल की विरासत नहीं बांटी जाती। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी मैं सूफ़ी गुलशेर शाह, सिलसिला हमारा चिश्ती कादरी जहांगीरी अबुल उलई और बहशोरी शरीफ से हमारा ताल्लुक़ है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि बाग़े फ़िदक के बारे में जो हमारे सुन्नी उलमाओं ने ये ढिंढोरा पीट रखा है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने बाग़े फ़िदक यानी उनका हक़ जो था हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़ नहीं रखा, और उनको हदीस पढ़कर सुनाई, जो उनको वो हदीस सुनकर उनको भी तसल्ली हो गई और वो अपने घर वापस आ गई। मुख्तसर क़िस्सा, यानी कि 2 लफ्ज़ों में उन्होंने अपना क़िस्सा मुख्तसर कर दिया। दोस्तों, ये वाक़या यहीं नहीं रुकता है, इतना ही मुख्तसर नहीं है जितना आसान इन्होंने बयान किया है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है कि दुनिया में कौन सा शख्स ऐसा है जिसको अपनी आखिरी वसीयत करने की इजाज़त नहीं होती, और एक सरदार यानी कि सरदार अंबिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इतने कायनात में सबसे आला अफजल औला, उन्हीं को आखिरी वसीयत करने की इजाज़त इस उम्मत ने नहीं दी, नहीं लिखने दी, और जो वसीयत वो करके गए थे उसको भी इन्होंने नहीं माना। यानी अल्लाह ताला तो फरमा रहा है कुरान में कि मेरे महबूब, अपने करीबियों को जो उनका हक़ है वो दो। ताजदार अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वसीयत लिखी थी कि बाग़े फ़िदक मैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के नाम करता हूँ, क्योंकि आपकी इकलौती बेटी हैं फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। दोस्तों, बाप के दुनिया से जाने के बाद औलाद का ही तो हक़ होता है, और जिसको ये विरासत कह रहे हैं वो विरासत नहीं थी, वो उनका अपना ज़ाती माल था, उस पर उनकी औलाद का हक़ था। इन्होंने वो भी इनसे छीन लिया। अब ये कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनको एक हदीस सुनाई कि आपके बाबा से मैंने सुना है कि हम अंबियाओं का कोई विरसा नहीं होता, और हमारा जो माल होता है वो उम्मत के लिए सदका तरका होता है। तो दोस्तों, अपनी ज़िंदगी में क्या उन्होंने सदका तरका नहीं किया? बाग़े फ़िदक का जो नफ़ा होता था, जो वहाँ से जितना भी कुछ आता था, वो आप गरीबों में, मिस्कीनों में ही तो तकसीम किया करते थे। हाँ, ये ज़रूर है कि वो सरकारी ख़जाने में उसको जमा नहीं करते थे। क्यों? कि सरकारी ख़जाने से उसका कोई मतलब नहीं था, वो उनकी निजी संपत्ति थी। अब रहा सवाल ये तो थी दौलत। अब कहते हैं कि अंबियाओं का कोई वारिस नहीं होता, तो ये तमाम उलेमा चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर ये क्यों कहते हैं कि हम अंबियाओं के वारिस हैं? तुम कहाँ से वारिस हो गए? जब उनकी औलाद ही वारिस ना बन सकी तो तुम्हें वारिस किसने बनाया? क्या अल्लाह ने बनाया? क्या अल्लाह के महबूब ने बनाया? दोस्तों, अगर माल की बात देखें, दौलत की बात देखें, चलो वो सदका तरका इन्होंने कह दिया, मगर इल्म की, जो आपकी इल्म की विरासत है, उसके वारिस कौन हैं? उसके वारिस तो मौला अली शेर खुदा हैं। आपने तो उस दीनी तालीम से, यानी दीनी विरासत से भी महरूम कर दिया। यानी कि मौला अली शेर खुदा को जो हक़ था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हक़ दिया था, वो भी तुमने तल्फ़ कर लिया, यानी उनका हक़ गसब कर लिया। कैसे? आओ हम आपको इनकी खिलाफत का वाक़या सुनाते हैं इन्हीं की किताबों से। दोस्तों, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को खलीफा बनाए जाने का वाक़या ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर आपको बताते हैं कि मामला क्या हुआ।
और ये जो कहते हैं, दावा करते हैं कि कुरान से साबित है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत, उनकी शान में यानी उनकी खिलाफत के बारे में आयत नाजिल हुई। अगर आयत नाजिल हुई थी तो फिर इनको सक़ीफ़ा बनी सादा की मीटिंग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए दोस्तों, वाक़या ये हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अन्हु को कुरान पढ़ाया करता था। इस ज़माने में बड़े छोटों से भी इल्म हासिल किया करते थे। एक दिन हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी क़याम गाह पर वापस आए तो उन्होंने मुझे अपने इंतज़ार में पाया। और ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के आखिरी हज का और मना का वाक़या है। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे बताया कि एक आदमी ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु की खिदमत में आकर कहा कि फ़लाँ आदमी कह रहा था कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया तो मैं फ़लाँ आदमी से यानी हज़रत तलहा बिन उबैदुल्ला से बैत खिलाफत कर लूँगा। अल्लाह की कसम, हज़रत अबू बकर की बैत यूँ अचानक हुई थी। हज़रत अबू बकर की खिलाफत यूँ अचानक हुई थी। इससे साबित ये होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ना अल्लाह ने खलीफा बनाया और ना रसूल अल्लाह ने खलीफा बनाया। अब आगे का वाक़या समाप्त कीजिए। यूँ अचानक हुई थी और पूरी हो गई थी। मैं भी यूँ अचानक उनसे बैत कर लूँगा तो उनकी बैत भी पूरी हो जाएगी और सब उनसे बैत हो जाएंगे। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, आज शाम इंशाअल्लाह मैं लोगों में खड़े होकर ये बयान करूँगा और लोगों को इस जमात से डराऊँगा जो मुसलमानों से उनका अमर खिलाफत यूँ अचानक छीनना चाहते हैं, यानी बग़ैर मशवरा और सोचो विचार के अपनी मर्ज़ी के आदमी को अहलियत देखे बग़ैर खलीफा बनाना चाहते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, आप ऐसा ना करें क्योंकि मौसम हज में गिरे पड़े कम समझ और आम लोग जमा हो जाते हैं। जब आप बयान के लिए लोगों में खड़े होंगे तो यही आपकी मजलिस में गालिब आ जाएंगे और यूँ समझदार अक्लमंद आदमियों को आपकी मजलिस में जगह ना मिलेगी। इसलिए मुझे ख़तरा है कि आप जो बात कहेंगे उसे ये लोग ले उड़ेंगे, ना खुद पूरी तरह समझेंगे और ना उसे मौका महल के मुताबिक दूसरों से बयान कर सकेंगे। तो दोस्तों, इसके आगे का वाक़या हम आपको दूसरी वीडियो में आपके सामने मुलाहिज़ा करेंगे, आपको सुनाएंगे। आप मुलाहिज़ा कीजिए। हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।